जय माता दी बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी अपने जीवन में चौगनी तरक्की करें और मस्त रहें। हमारे आज के इस अनोखे वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको विनायक चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, घंटी दबाएं और ऑल सिलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं, इसलिए माघ मास की विनायक चतुर्थी इस बार 17 मार्च 2021 यानी कि बुधवार को है। गणेश चतुर्थी प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। ऐसा माना गया है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। चूँकि यह चतुर्थी हर माह मनाई जाती है, इस वजह से भगवान गणेश के कई रूपों की पूजा होती है। इसे संकटहारा, अंगारकी चतुर्थी और गणेश चतुर्थी आदि के नामों से भी जाना गया है। इस दिन गणेश के भक्त उपवास रखते हैं। भगवान गणेश को बल, बुद्धि और विवेक का देवता माना जाता है। तो आइए अब मैं आपको विनायक चतुर्थी की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे हुए थे। वहाँ देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका प्रश्न उठा। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बनाया। उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। ये कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार पार्वती जी जीत गई। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष में आकर ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। यह कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 साल बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और श्री गणेश ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो ये देख प्रसन्न हो। बालक को यह वरदान दे। श्री गणेश अंतर्धान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। उस दिन से पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिनों तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन से भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वो स्वयं समाप्त हो गई। पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया।
ये व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुन माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया और दूर्वा, पुष्प और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से आ मिले। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। इस प्रकार श्री गणेश जी चतुर्थी व्रत को मनोकामना व्रत भी कहा गया है। इस व्रत को करने से वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। इस तरह पूजन करने से भगवान श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मुराद पूरी कर देते हैं। अब मैं आपको इस व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। विनायक गणेश चतुर्थी भगवान गणेश का जन्म दिवस है और इस दिन को भारत के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न नामों धूमधाम से मनाया जाता है। विनायक चतुर्थी का व्रत बहुत कठिन होता है। इस व्रत में केवल फलों का ही सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा मूंगफली, साबूदाना आदि भी खाया जा सकता है। यह उपवास चंद्रमा को देखकर तोड़ा जाता है। इस दिन जब आप उपवास रखें तो भगवान गणेश की कथा जरूर सुने। ऐसा करने से ही आपकी पूजा सफल होगी। इस उपवास को करने वाले व्यक्ति को सुबह नहा धोकर लाल रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। पूजा के दौरान फल फूल आदि चढ़ाएं और गणेश की आराधना करें। गणेश को मोदक का भोग जरूर लगाएं। पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद गणेश मंत्र ओम गणेशाय नमः का जाप करें। यह जाप 108 बार करें। तो बंधुओं, आज के इस वीडियो में हमने आपको विनायक चतुर्थी कथा सुनाई। अगर आपने हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, घंटी दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।